नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक में क्या हुआ कि एक ही दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया, ठीक 24 घंटा पहले। और 24 घंटे के बाद जब वो बेंगलुरु पहुंचते हैं तो बयान क्या देते हैं? बयान ये देते हैं कि राहुल गांधी को, माने जो व्यक्तिगत बातचीत होती है, और बातचीत भी हुई कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया की कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी से, और एक दिन के बाद 24 घंटे के अंदर यह बयान जारी करना कि कर्नाटक में बहुत कंफ्यूजन है भाई, हम ना मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं, हम ना नई नियुक्तियां कर पा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? मित्रों, इस बयान में कहीं ना कहीं कुछ विशेष आपको नहीं दिख रहा है? आवाज कुछ संकेत दिख रहा है, बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। मित्रों, लगभग ये वही स्थिति नहीं है जैसी स्थिति 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 2020-21 आते आते जिस प्रकार से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में स्थिति हो गई थी कांग्रेस पार्टी की, वही स्थिति नहीं दिख रही है। लगभग वही स्थिति है। क्या था? क्या तीनों राज्यों में क्या एक जैसी स्थिति है? पहले इसकी बात करते हैं। कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने जीता, तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे डीके शिव कुमार। पूरे कांग्रेस का सर्किल हो, कांग्रेस के बाहर की राजनीति हो, जितने भी देश भर के राजनीतिक विश्लेषक हो, सबने क्या कहा कि ये जीत में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? तो डीके शिव कुमार की। सबसे बड़ी भूमिका डीके शिव कुमार की थी। कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक माने जाते हैं डीके शिव कुमार। लेकिन कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री न बनाकर बनाया किसे? एस सिद्धारमैया को। सीजन्ड पॉलिटिशियन है कर्नाटक की राजनीति में। उसके बाद चलिए, वैसे ही स्थिति क्या राजस्थान में नहीं था? राजस्थान में भी जब 2018 का विधानसभा चुनाव जीतकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, तो वो चुनाव लड़ा गया था सचिन पायलट की अध्यक्षता में, और सबने कहा कि यह सचिन पायलट के संघर्ष की जीत है। सचिन पायलट के संघर्ष की जीत है कि मोदी एरा में राजस्थान बीजेपी से छीन लेना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी। लेकिन वहां भी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। लेकिन साथ ही छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हुआ, रमन सिंह के बारे में चावल वाले बाबा, ठीक था, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, लेकिन फिर भी दौर तो मोदी का था। खैर, जो भी था, वहां भी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया भूपेश बघेल को। लेकिन दोनों राज्यों में, राजस्थान में भी छत्तीसगढ़ में भी, उसी तरह से बवाल हुआ 2.5 वर्ष के बाद। जैसे 2.5 वर्ष पूरा होते ही सितंबर 2025 से कर्नाटक में बवाल चल रहा है। बवाल क्या? बवाल का कारण था राजस्थान में ये अंडरस्टैंडिंग बनना कांग्रेस पार्टी के अंदर, छत्तीसगढ़ में ये अंडरस्टैंडिंग बनना कि 2.5 साल का 2 मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस पार्टी से। राजस्थान में 2.5 साल अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल भूपेश बघेल के बाद केपी सिंहदेव बनेंगे मुख्यमंत्री। वही फॉर्मूला अपनाया गया था कर्नाटक में कि 2.5 साल एस सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार को मिलेगी सीएम की कुर्सी। लेकिन न ऐसा राजस्थान में हुआ, न ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ, न ऐसा होने की संभावना इस बयान से पहले तक, एस सिद्धारमैया के इस बयान से पहले तक नहीं दिख रही थी कि कर्नाटक में भी ऐसा फैसला होगा। कर्नाटक में भी लग रहा था कि एस सिद्धारमैया को अभयदान मिल चुका है गांधी परिवार की तरफ से। मल्लिकार्जुन खड़गे भी चाहते हैं कि एस सिद्धारमैया ही डीके शिव कुमार की तुलना में बेहतर विकल्प हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, ये ऐसा दिख रहा था। लेकिन एस सिद्धारमैया के इस बयान से मित्रों एक बात तो स्पष्ट होता है कि एस सिद्धारमैया कहीं ना कहीं दबाव में है। इसका मतलब है कि एस सिद्धारमैया को अभयदान राहुल गांधी का वैसा नहीं मिला है जैसा अभयदान अशोक गहलोत को मिला था कर्नाटक में, जैसा अभयदान भूपेश बघेल को मिल गया, अशोक गहलोत को मिला था राजस्थान में, और भूपेश बघेल को मिल गया था छत्तीसगढ़ में। यहां कुछ
अलग तरह की राजनीति पक रही है। उस राजनीति के 3 कोण हैं मित्रों। एक कोण सिद्धारमैया, दूसरा कोण डीके शिव कुमार और तीसरा कोण अनडाउटेडली है मल्लिकार्जुन खड़गे। आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हो रहा है। कर्नाटक में थोड़ा सा इस मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा सा और 1 महीना पहले चलते हैं। 1 महीना पहले क्या चल रहा था, जब कभी भी कोई भी बातें डीके शिव कुमार और इस सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री की दावेदारी की बातचीत चल रही थी, हर बार कहीं ना कहीं आप देखेंगे जी परमेश्वर या मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे का नाम लगातार आ रहा था। यह एक गेम, यह भी एक गेम है, यह भी एक गेम है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें एक चर्चा यह भी चल रही है कि कांग्रेस नाइदर एस सिद्धारमैया नॉर डीके शिव कुमार, न सिद्धारमैया न डीके शिव कुमार के बदले किसी तीसरे चेहरे को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना दे। और इसके लिए लगातार आप देख रहे हैं कि जी परमेश्वर लगातार दावा ठोक रहे हैं, लगातार दावा ठोक रहे हैं। लेकिन जी परमेश्वर माने जाते हैं इस सिद्धारमैया के ज्यादा नजदीक। डीके शिव कुमार खेमा संतुष्ट होगा इस बात से, कहना मुश्किल है। इसी बीच एक और बात निकल कर आ रही है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो एक और दाव चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी खुद की भी एक तरह से लगभग आज 30-35 वर्षों से कर्नाटक की राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी एक सपना रहा कि वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। अब तो 85 से 90 के बीच में है उम्र के अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे। तो अब अपने उस सपने को, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाकर पूरा करना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जी परमेश्वर के साथ साथ प्रियांक खड़गे का भी नाम चल निकला है। तो सवाल 3 है मित्रों। पहला, क्या इस सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से ठीक 24 घंटा पहले मिलकर आने के बाद इस प्रकार की सार्वजनिक बयानबाजी को क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर दबाव की राजनीति समझना चाहिए? क्या सिद्धारमैया वैसा ही कोई दबाव राहुल गांधी पर बनाएंगे जैसा दबाव अशोक गहलोत ने बनाया था? एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा जब अशोक गहलोत को कहा गया कि आप कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए और राजस्थान का सीएम का पद छोड़ दीजिए, तो अशोक गहलोत ने बगावत किया था। अशोक गहलोत ने बगावत किया था। तो क्या इस सिद्धारमैया का यह बयान कि कांग्रेस आलाकमान जल्द कंफ्यूजन दूर करे, मैं कैबिनेट का विस्तार करना चाहता हूं, मैं यहां नियुक्तियां करना चाहता हूं, आप सॉल्यूशन ढूंढिए, सॉल्यूशन दीजिए आप, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति समाप्त हो, तो ये क्या एक प्रकार की चेतावनी है कि मैं अशोक गहलोत बन जाऊंगा? एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि अगर ये अशोक गहलोत बनने का प्रयास करेंगे तो क्या डीके शिव कुमार सचिन पायलट बनकर क्या करेंगे? सचिन पायलट बनेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, समय आने का इंतजार करेंगे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे? दूसरा सवाल है क्या करेंगे? तो क्या करेंगे इस सिद्धारमैया, क्या करेंगे डीके शिव कुमार, और इन सब के बीच क्या करेंगे राहुल गांधी, और क्या करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? और जो कुछ भी करेंगे उसका असर 2028 के में जब कर्नाटक का विधानसभा चुनाव होगा उस पर क्या असर पड़ेगा? क्या राजस्थान का इतिहास दोहराया जाएगा? कि आपसी लड़ाई में सरकार चली जाएगी? क्या छत्तीसगढ़ का इतिहास दोहराया जाएगा? बने रहिए फिर अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।